दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारत अपरंपरागत क्षेत्र में अपने पैर फैला रहा है, जो सच में काबिले तारीफ है। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने आखिर पता लगा ही लिया। इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, चंद्रमा पर उम्मीद से 5-8 गुना ज्यादा पानी मिलने का इसरो की नई स्टडी में खुलासा हुआ है। चंद्रमा पर उम्मीद से काफी ज्यादा पानी मिला है। यह खोज इसरो और कुछ अन्य वैज्ञानिक संस्थानों ने मिलकर की है। पानी का खजाना चांद के दोनों ध्रुवों पर है। उत्तरी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव की तुलना में 2 गुना से ज्यादा पानी है। फ्यूचर के लूनर मिशन में इसरो समेत कई एजेंसियों को फायदा होगा। चंद्रमा पर उम्मीद से ज्यादा बर्फ मौजूद है, लेकिन यह सतह के नीचे है। इसे खोद कर निकाला जा सकता है। उसका इस्तेमाल चांद पर कॉलोनी बनाने के लिए कर सकते हैं। यह खुलासा इसरो ने किया है। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, आईआईटी कानपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी और आईआईटी आईएसएम धनबाद के वैज्ञानिकों ने मिलकर यह स्टडी की है। नई स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि चांद की जमीन यानी सतह से करीब 24 मीटर नीचे उम्मीद से ज्यादा बर्फ है। पहले की गणना से 5 से 8 गुना ज्यादा बर्फ है। बर्फ का यह खजाना चंद्रमा के दोनों ध्रुवों पर है, इसलिए जमीन में ड्रिलिंग करके बर्फ को निकाला जा सकता है, ताकि भविष्य में लंबे समय के लिए इंसान चंद्रमा पर रह सके। इससे दुनिया की कई स्पेस एजेंसियों को फायदा होगा। यह एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। दोस्तों, जिसे करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रही है। और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत के द्वारा भेजा गया चंद्रयान 2 और 3 अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके डाटा भेज रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा पर पहले की गणना से 5 से 8 गुना अधिक बर्फ है। सबसे खास बात यह है कि चंद्रमा के दोनों ध्रुवों पर यह बर्फ मौजूद है, इसीलिए जमीन की खुदाई कर बर्फ को निकाला जा सकता है। इससे चंद्रमा पर इंसान लंबे समय तक रह सकता है। साथ ही दुनिया की कई अंतरिक्ष एजेंसियों को फायदा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत की देखादेखी पाकिस्तान ने चांद के लिए अपना चंद्रयान भेजा है। चीन के सहयोग से पाकिस्तान द्वारा भेजा उपग्रह आई-क्यूब कमर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा में सैटेलाइट के सिस्टम का परीक्षण करने में 1 सप्ताह का समय लगेगा। कक्षा में आई-क्यूब कमर के नियंत्रकों, इसकी प्रणालियों और प्रोटोकॉल का परीक्षण शुरू हो गया है। पाकिस्तान का मून मिशन भारत के चंद्रयान 3 की तुलना में शैशवावस्था में है, और यह बात पाकिस्तान को भी बखूबी मालूम है। यही वजह है कि पाकिस्तान भी भारत के चंद्रयान 3 से अपने मून मिशन की तुलना नहीं करना चाहता है। दोस्तों, इसी क्रम में इसरो ने आज एक और दमदार उपलब्धि हासिल की है। और आज इसरो ने जो हासिल किया है, यकीन मानिए इस पूरे मिशन की असल फील्ड में यही है। यानी इस मिशन को स्पेस में लेकर जाने वाला इंजन अगर यह फिट बैठ गया तो समझो मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और आज इसको लेकर इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। मात्र 8,810 सेकंड में इसरो ने वह काम कर डाला जो अब तक मुश्किल लग रहा था। हम आपको पूरी खबर बताएंगे। गगनयान मिशन से जुड़ इस खबर को विस्तार से बताएंगे। इस इंजन की खासियत भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ऐसी ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, गगनयान मिशन के लिए इसरो की एक और छलांग C2 क्रायोजेनिक इंजन पर मिली बड़ी कामयाबी। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को मिला सेफ्टी सर्टिफिकेट। दोस्तों, इस मिशन का सबसे अहम कड़ी को इसरो ने उन्हें पार कर लिया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए C-20 क्रायोजेनिक इंजन तैयार कर लिया। इसरो ने इस इंजन का सफल परीक्षण कर लिया और टेस्ट में इंजन बखूबी काम किया, जिससे यह साफ हो गया कि इंजन अब मिशन के लिए रेडी है। C-20 इंजन को ह्यूमन रेटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक 4 इंजन पर कुल 8,810 सेकंड तक के लिए 39 हॉट फायरिंग टेस्ट किए गए। यह इंजन ह्यूमन रेटेड LV-A3 लच व्हीकल के क्रायोजेनिक स्टेज के पावर के दौरान काम करेगा। मानव मिशन में इस्तेमाल होने वाले क्रायोजेनिक इंजन के ह्यूमन रेटिंग देने के लिए इंजन का वैक्यूम इग्निशन टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को सफल होने पर ही इंजन को ग्राउंड क्वालिफिकेशन क्लियरेंस मिलता है। इंजन का 7वां और आखिरी वैक्यूम इग्निशन टेस्ट 13 फरवरी को महेंद्र ग्रह इजरो प्रोपल्शन कम्प्लेक्स स्थित हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी में किया गया। C-20 की इंजन की ह्यूमन रेटिंग होने वाले ग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट के दौरान कई पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। इसके तहत लाइफ डेमोस्ट्रेटेड एंडोरेंस टेस्ट, ऑल परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाता है। यह सभी टेस्ट नॉमिनल ऑन पटिंग कंडीशन में किए जाते हैं। गगनयान मिशन के लिए C2 इंजन के सभी ग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट अब सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। गगनयान की पहली अनमैन्ड फ्लाइट इस साल के दूसरे क्वार्टर के लिए प्रायोजित है। यह इंजन ह्यूमन रेटेड LV-A3 व्हीकल के अपर स्टेज को पावर करेगा। इसकी थ्रूज कैपेसिटी 1922 टन की है। दोस्तों, सबसे पहले तो यह जानते हैं कि यह क्रायोजेनिक इंजन है क्या। दरअसल आमतौर पर सैटेलाइट लॉन्च करने तक रॉकेट इंजन 3 प्रमुख स्टेज से गुजरते हैं। पहले स्टेज में इंजन के रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल होता है। इसमें इंजन का सॉलिड फ्यूल होता है।
इस स्टेज के बाद जब सॉलिड फ्यूल जलकर रॉकेट को आगे बढ़ाता है तो यह हिस्सा रॉकेट से अलग होकर के जाता है। दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता है। लिक्विड फ्यूल जलने यानी कि दूसरे स्टेज पूरी होते ही यह हिस्सा रॉकेट से अलग हो जाता है। तीसरे और आखिरी स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, जो स्पेस में काम करता है। इसे क्रायोजेनिक स्टेज भी कहा जाता है। क्रायो शब्द का मतलब होता है बेहद कम तापमान, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि बेहद कम तापमान पर काम करें उसे क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन के फ्यूल के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे -13 डिग्री और 253 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है। इन गैसों को लिक्विड में बदलकर उन्हें 0 से भी कम तापमान पर स्टोर करना बड़ा टफ टास्क होता है। आपको बता दें कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट है। यह पहले जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि GSLV-1 कहा जाता था। आमतौर पर इसे बाहुबली भी कहा जाता है। अंतिम परीक्षण में सफल रहा C-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसरो ने कहा C-20 क्रायोजेनिक इंजन मानव मिशन के लिए अंतिम परीक्षण में सफल रहा है। इंजन की टेस्टिंग से उसकी क्षमता का पता चला है। इसरो के मुताबिक पहली मानव रहित उड़ान LVM-3 जीवन के लिए चुनी गई C-2 इंजन टेस्ट के दौरान सभी जरूरी परीक्षणों से गुजरा है। अब मिशन के अगले चरण के लिए इसरो तैयार है। कई परीक्षणों C-2 क्रायोजेनिक इंजन को सेफ्टी का सर्टिफिकेट मिल चुका है। इसरो ने कहा कि ग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट इसीलिए जरूरी होता है ताकि इंजन ठीक से काम करेगा या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि गगनयान मिशन इसरो के द्वारा विकसित भारत के मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। भारत की इस शानदार सफलता को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।